तो सेकेंड पार्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 510 एंड कितना है 92। अब क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सॉल्व बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो 510 मतलब 510 के हमें फैक्टर्स करने, इसके बाद हमें 92 के करने। तो हम दोनों के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। बात क्लियर। अभाज्य गुणनखंड हमें करने। अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर्स हों, दो ही, या वो खुद या दूसरा 1। तो ऐसे हमें इनके फैक्टर्स करने हैं। अब भाई कर दो, 2 से डिवाइड देंगे, 2 से तो चौकू 8 हुआ, इधर गया 1 छंगे 12, फिर 2 से तो दूनी 4 और इधर तो 6। अब 23 से 23 मतलब 23 कैसा है हमारा नंबर, 23 अपने आप से डिवाइड होगा, इसके बाद वो किसी से भी नहीं हो सकता। ऐसे करके 2 से इसमें दो तो 2 2 जा, और इसके बाद इधर 2 5 जा, और फिर 2 5 जा हुआ। इसके बाद ऐसे ही इसमें देंगे हम डिवाइड। तो इसमें अब डिवाइड बताओ भाई किससे जाएगा, तो इसमें अब डिवाइड जाएगा हमारा 5 से। अब आप कहोगे 5 से कैसे, तो देखो भाई लास्ट में हमने आपको बताया था अपने एक वीडियो में, अगर आप देखें तो इससे पहले वाला वीडियो होगा, तो उसमें हमने बताया हुआ था कि अगर आपके पास 0 और 5 आता है, इन दोनों में से कोई एक लास्ट में, तो आप 5 से डिवाइड देंगे, तो आपका 5 से डिवाइड चला जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो लास्ट में 5 आया हुआ है, तो हम 5 से डिवाइड देंगे। तो 5 का जब इसमें डिवाइड देंगे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। इसके बाद हम इसमें डिवाइड देंगे कितने से, 17 से दे दो, 17 3 जा 3 से दे दो। अब ऐसा मत कहना कि नहीं आपने ये 3 लास्ट में ले आए, तो ऐसा देखो कुछ नहीं होता, आपको जिससे सुइटेबल लग रहा हो आप उससे डिवाइड दे दें, बट आप इतना कंफर्म करना कि आप जो भी डिवाइड दे रहे हैं वो एकदम कंप्लीट नंबर में होना चाहिए। पॉइंटों में डिवाइड मैटर नहीं करेगा, मतलब पॉइंट में डिवाइड हमें देना ही नहीं है, पॉइंट वाला डिवाइड यहाँ पर मान्य नहीं होता है। तो हम अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे भाई। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले फैक्टर, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 510 और किसके 92 के फैक्टर्स लिखनी है। इधर देखो भाई इसके क्या होंगे, 2 × 3 × 5 × 70। बात क्लियर हुई, 2 × 3 × 5 × 70। नेक्स्ट भाई इसमें क्या करेंगे हम 92 के, तो 2 × 2 × 23। ये हमारे आगे किसके फैक्टर, ये फैक्टर्स आ गए हमारे 92 के और ये 510 के। तो इसी टाइप से हम क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन मिल रहा हो। देखो भाई 17 इधर है नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 2 दोनों में मैच खा रहा है, 2 हमारे पास दोनों में है, ऊपर भी नीचे भी। तो इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आएगा, वो एचसीएफ आएगा 2। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एलसीएम की। एलसीएम देखो भाई हमारा क्या होगा, तो दोनों में हमें जो कॉमन मिल रहा है उसको हमें वन टाइम ही लिखना है। जो चीज़ हमें दोनों में मिल रही है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि भाई वो तो दोनों में ही मिल रही है ना, तो एक बार लिख दिया। बाकी जितना भी बचा हुआ है सभी को लिख दो। तो 2 ये वाला एक पूरा चला गया पोर्शन, ये सब बचे हुए हैं। तो 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ये इन सभी के मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो अब हम करेंगे इन सभी का क्या, मल्टीप्लाई। इन सभी का मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। तो देखो भाई क्या रहेगा, तो 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, 17 छक्के 102, 1020 हो गया। 1020 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 23 का। कर दो भाई, 23 का 0 में 23 दूनी 46, 23 एकन 23। तो आंसर हमारा कितना आया, तो आंसर हमारा आया इसका 23460। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया कितना, 23460। बात क्लियर, ठीक है। हमने इन सभी का मल्टीप्लाई करके देखा, आंसर हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हमें फिर से वही काम करना है, क्या, इसको प्रूफ कराना है। तो प्रूफ कराने के लिए अब हम चलते हैं अपने उसी वाले फॉर्मूले की तरफ। तो हम इसको हटा दे रहे,
तो देखो भाई जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। बात क्लियर? ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद करके रखना है, अभी भी काम में आएगा और फ्यूचर में भी आपको काम में आएगा ही आएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इस फॉर्मूले के लिए अकॉर्डिंग हम लगा देंगे, ये देखो हमारा पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो 510 मल्टीप्लाई बाई 92 इक्वल किसके होगा, एलसीएम देखो भाई, तो 23460 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, देखो एचसीएफ हमारे पास है 2, तो एचसीएफ 2, इन सभी का कर दो आप मल्टीप्लाई। तो इसका इधर पहले कर दे रहे हैं हम 2 का 0 में, तो 0, 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4 हुआ। इसका मल्टीप्लाई वैसे कर ले रहे हैं हम लोग, कैसे करके, 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, तो 2 से 0 2 5 10 0 9 45, तो 0 2 9 6 5 0 5 और 1 6, ये 4, तो 46920, तो 46920। देखो आंसर हमारा दोनों तरफ कैसा आ गया, सेम आ गया। और हमें यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि आंसर जो हमारा रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक साइड हमने संख्याओं का गुणनफल किया, दूसरी साइड हमने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया। तो जो भी एलसीएम और एचसीएफ है हमारा, जो भी हमारी संख्याएं हैं, दोनों तरफ आंसर हमें सेम दिखा रही हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो सवाल है, जो इसका आंसर है वो कैसा हो गया, प्रूफ हो गया, मतलब इति सिद्धम। तो बात क्लियर हुई, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश और करें अच्छे से सीखने की, बार बार रिप्ले करें, तब आपको समझ में आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे पार्ट की।